हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना। इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। ठीक है ना। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मिसलेनियस एग्जाम्पल्स भी कवर करेंगे एनसीईआरटी के, और साथ में हम लोग, ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज भी हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हमने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 16 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसका प्रीवियस वाला जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था होता है एग्जाम्पल नंबर 15। ठीक है ना। यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 16 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 16 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो है सॉल्व 5x - 3 greater than equals to -8 less than 7। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ना स्लाइटली चेंज है। अब इसके पहले जो इनइक्वालिटीज आपने स्टार्ट सॉल्व की थी, ठीक है, इसके पहले जो इनइक्वालिटी आपने सॉल्व की थी वो लीनियर थी। लीनियर थी मतलब सिंगल इनइक्वालिटी थी, सिंगल। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये भी लीनियर इनइक्वालिटी ही है। ठीक है। ओनली डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ना दो इनइक्वालिटीज है, इसमें इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनइक्वालिटीज। अब इसके पहले जो इनइक्वालिटीज आपने सॉल्व की है ना, उसमें क्या था, ओनली सिंगल इनइक्वालिटी थी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी है। अब यार देखो, इनइक्वालिटी एक देने दो या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी देने दो, लेकिन हमारा जो सोल्यूशन लिखने का तरीका है, जो सोल्यूशन करने का तरीका है, क्वेश्चन करने का तरीका है, वो तो सेम होगा ना। ठीक है। वो तो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। अब कुछ रूल्स जो है ना मैं आपको रिवाइज करा दूं कि इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है तो हमें 3 रूल्स जो है वो फॉलो करने होते हैं, है ना। इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हमें 3 रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या था बेटा? फर्स्ट रूल ये था भाई साहब कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड को आप सेम रियल नंबर से ऐड भी कर सकते हो और या फिर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रूल था, है ना। क्या रूल था कि हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड को सेम, ठीक है, नॉन, ठीक है, सेम रियल नंबर से ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे। दूसरा रूल क्या था हमारा? दूसरा रूल ये था भाई साहब कि हम, ठीक है, इनइक्वालिटी के दोनों साइड को किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर से, है ना, किससे, नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है। ये दूसरा रूल था। अब तीसरा रूल कैसा है? ठीक है। तीसरा रूल क्या था कि अगर हम निगेटिव नंबर से किसी भी इनइक्वालिटी को निगेटिव, नॉन जीरो निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करें, नॉन जीरो बोलने की तो जरूरत है नहीं, है ना, क्योंकि निगेटिव बोल दिया तो वहीं पे कहानी खत्म है, निगेटिव बोल दिया वहीं पे कहानी खत्म है, और कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो अगर निगेटिव नंबर से किसी भी इनइक्वालिटी को आप मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हो, तो जो आपका सिंबल होता है ना, ठीक है, वो जो आपका सिंबल हो जाता है कौन सा, इनइक्वालिटी का, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है ना। क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, सॉल्व, ठीक है, 5x - 3 greater than equals to -8 less than 7। तो किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय आपको 3 रूल्स ध्यान में रखने हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है। उसी को ध्यान में रख के एक और कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान में रखना होता है कि हमें एलएचएस में वेरिएबल चाहिए और आरएचएस में क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, या फिर जो भी हमें डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन करना है वो हम लोग करेंगे। ठीक है ना। तो लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 16। ठीक है ना। तो देखो एग्जांपल नंबर 16 के लिए हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो गिवन, ठीक है ना, गिवन इनइक्वालिटी, ठीक है, गिवन इनइक्वालिटी, ठीक है, गिवन इनइक्वालिटी इज, ठीक है ना, गिवन इनइक्वालिटी इज क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, -8 लेस देन इक्वल्स टू 5x - 3 लेस देन 7। इट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनइक्वालिटीज। कैसी कॉम्बिनेशन है देखो यहाँ पे, ठीक है, -8 लेस देन इक्वल्स टू 5x - 3, ये एक हमारी इक्वालिटी हो जाएगी, इनइक्वालिटी हो जाएगी, नॉट इक्वालिटी, है ना, माफ करना। ठीक है। क्या हो जाएगी, 5x - 3 ये एक इनइक्वालिटी हो जाएगी, एंड, ठीक है ना, एंड दूसरा इनइक्वालिटी यहाँ पे क्या है, 5x - 3, ठीक है, 5x - 3 लेस देन 7, ठीक है ना, 5x - 3 लेस देन 7। अब देखो यहाँ बेटा, यहाँ पे ना थोड़ा ध्यान से देखो कि हमने क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एंड। और जब हम एंड लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन मतलब क्या, x की ये भी वैल्यू है और ये भी वैल्यू है ना। एंड का मतलब क्या होता है, फिर ये, है ना, ये फिर ये, मतलब दोनों पॉसिबल वैल्यूज है x की। और अगर आपने एंड की जगह पे और लिख दिया तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, और का मतलब क्या होता है, या, एक तो ये या तो फिर क्या, ये, है ना। जब हम सिलेक्ट करते हैं ना चीजों को, जब हम सिलेक्ट करते हैं कि एक तो ये वैल्यू होगी या तो फिर ये वैल्यू होगी, तो उस केस में और लगेगा। अगर आपने यहाँ पे और लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू, है ना, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू, एक वैल्यू ये या फिर ये, है ना। लेकिन अगर आपने एंड लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि x विल हैव बोथ द वैल्यूज,
है ना। अगर आपने एंड लगा दिया इसका मतलब क्या है कि x की दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, लेकिन अगर आपने और लगा दिया तो और का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों में से कोई भी एक। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे 5x - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8 भी है और लेस देन 7 भी है ना। ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8 भी है और लेस देन 7 भी है। तो यहां पे क्या लगेगा, एंड लगेगा, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज है। और अगर आपने यहां पे और लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा, एक तो ये या तो फिर है। इसके इसी का मतलब ऐसा भी होता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी, कोई एक कंडीशन जो क्या होगी, फॉल्स होगी। लेकिन यहां पे दोनों भी कंडीशन ट्रू है ना, कि 5x - 3 जो है ग्रेटर देन -8 भी है और लेस देन 7 भी है। तो इसलिए आपको यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा बेटा, एंड यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या यूज करना पड़ेगा, एंड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो -8 लेस देन इक्वल्स टू 5x - 3, इसी को तो आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, 5x - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8। एंड यहां पे देखो क्या है हमारे पास, 5x - 3 लेस देन 7 है ना, 5x - 3 लेस देन 7। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 5x - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8। देखो हमने क्या कहा था, ठीक है, हमें सॉल्व करते समय इनइक्वालिटी को LHS में हमें क्या लाना है, वेरिएबल लाना है, RHS में हमें क्या लाना है, कांस्टेंट लाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो LHS में अगर आप देखो तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे LHS में क्या है, 5x - 3 है ना। तो ये जो 5x - 3 में से -3 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8 + 3 है ना, क्या हो जाएगा, -8 + 3, ठीक है ना। एंड ठीक है, एंड या फिर यहाँ पे देखो हम लोग ज्यादा शॉर्ट ना करते हुए थोड़ा हम बेसिक से चलते, फिर बाद में हम लोग थोड़ा शॉर्ट बनाएंगे इसको, ठीक है। हमारा बेसिक्स क्या था एक्चुअली, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें वेरिएबल चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, -3 है। तो -3 को हटाने का तरीका क्या है, -3 को अगर हमें हटाना है, यहाँ से निकालना है, तो हमें यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, +3 ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -8 + 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8 + 3। एंड यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे भी हमें LHS में x चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, -3 है। तो -3 को अगर हमें यहाँ से हटाना है, ठीक है ना, -3 को अगर हमें यहाँ से हटाना है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में +3 को डालना पड़ेगा। तो +3 अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 7 + 3 है ना। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे देखो 5x जो है, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, -3 + 3 यहां से हट जाएगा, ये जो -3 + 3 है यहां से हट जाएगा, क्या मिलेगा, 5x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8 + 3। तो -8 + 3 कितना मिलेगा आपको, -5 मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आप देखो -3 + 3 आपका निकल जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 5x लेस देन 7 + 3 कितना हो जाएगा बेटा, 10 है ना, 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x के सामने जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके वेरिएबल से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। x के सामने जो कोएफिशिएंट होता है, नॉट वेरिएबल, x के सामने जो कोएफिशिएंट होता है ना, उससे हमें क्या करना होता है, इनइक्वालिटी को डिवाइड करना होता है ना, उससे हमें इनइक्वालिटी को क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है कितना है, 5 है। तो 5 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 5x/5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5/5, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 5x/5, ठीक है ना, लेस देन कितना हो जाएगा, 10/5, ठीक है ना, लेस देन 10/5। तो देखो ये 5 जो है यहाँ से निकल जाएगा, क्या मिलेगा, x, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो -5/5, इसका मतलब कितना हो जाएगा, -1, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो 5x/5 में से 5 यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा, x लेस देन 10/5, 10/5 मतलब कितना होना चाहिए, 2 है ना, कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 भी है और x लेस देन 2 भी है। इसी का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, इसी का मतलब क्या हो जाएगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन, किससे लेस है, 2 से लेस है, ठीक है। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, therefore required solution, ठीक है ना, therefore required solution is क्या हो जाएगा, x greater than equals to -1 and less than 2 है ना, x greater than equals to -1 and less than 2, ठीक है। so -1 से लेकर 2 के बीच में, -1 से लेकर 2 के बीच के मतलब 2 के पहले जितने भी रियल नंबर्स है वो सारे के सारे क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। किसके सॉल्यूशन होंगे, इस इनइक्वालिटी के। और वी कैन से द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, है ना।
है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है क्या कि x जो है वो इंटीजर है या फिर नेचुरल नंबर है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो जब मेंशन नहीं होता है तो हम रियल नंबर को x को हम क्या अज्यूम करते हैं, एज अ रियल नंबर अज्यूम करते हैं। और अगर यहाँ पे x हमें ऐसा मिला हुआ है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन 2, इसका मतलब क्या हुआ कि -1 से लेकर, ठीक है, -1 से लेकर 2 के पहले जितने भी रियल नंबर्स है आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x और आर द सॉल्यूशन सेट ऑफ x, ठीक है ना। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, देखो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू, यहां पे देखो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है, मतलब 1 जो है -1 जो इंक्लूडेड है, और इंक्लूडेड के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा -1, ठीक है। यहां पे देखो x कैसा है, लेस देन 2 है, मतलब 2 से पहले, 2 से छोटा, है ना, 2 से छोटा, 2 से छोटा मतलब 2 क्या है यहाँ पे एक्सक्लूडेड है, तो ये क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे इंटरवल को हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर द व्हाट, इनइक्वालिटी, सॉरी एग्जांपल नंबर 16, ठीक है ना। यहां से -1 से लेकर 2 के पहले जितने भी रियल नंबर्स आएंगे आर ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इनइक्वालिटी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं विद एग्जांपल नंबर 17, ठीक है ना। देखो एग्जांपल नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 17 में क्या बोल रहा है कि सॉल्व 5 - 3x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 लेस देन इक्वल्स टू 8, है ना, लेस देन इक्वल्स टू 8। तो ये इनइक्वालिटी आपको दिया हुआ है, अगेन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनइक्वालिटी, तो दोनों इनइक्वालिटी को हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 17, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 17, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, गिवन, ठीक है, गिवन इन इक्वेशन, गिवन इन इक्वेशन, इनइक्वालिटी को बेटा हम इनइक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना, इनइक्वेशन कह लो या फिर इनइक्वालिटी कह लो, दोनों सेम बात है, ठीक है ना। तो गिवन इन इक्वेशन इज, ठीक है ना, इज क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 5 - 3x/2, ठीक है ना, 5 - 3x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 एंड लेस देन इक्वल्स टू 8, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 लेस देन इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इसको सेपरेट कर लेते हैं, इनइक्वालिटी को, इनइक्वालिटी को सेपरेट कर लेंगे, मतलब क्या करेंगे, है ना, अलग तो नहीं करेंगे, है ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ दो इनइक्वालिटीज है ना। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी यहाँ पे क्या होगी, -5 लेस देन इक्वल्स टू 5 - 2x/2, है ना, कितना हो जाएगा 5 - 3x/2, है ना, कितना हो जाएगा 5 - 3x/2। एंड सेकंड जो इनइक्वालिटी है वो यहाँ पे क्या है, 5 - 3x/2, ठीक है, 5 - 3x/2 लेस देन इक्वल्स टू 8, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ पे इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 5 - 3x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। ये जो -5 लेस देन इक्वल्स टू 5 - 3x/2 है, इसी को तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 5 - 3x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, राइट है ना, ठीक है, राइट है। देन यहाँ पे देखो एंड यहां पे क्या आएगा, 5 - 3x/2 कैसा है, ये लेस देन इक्वल्स टू 8 है, ठीक है। इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पे आप देखो क्या करेंगे, ठीक है ना, यहां पे देखो डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, 5 - 3x के डिनोमिनेटर में क्या है 2 को हम लोग उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो 2 को अगर हमने उधर शिफ्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, 5 - 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में था तो इधर जाने के बाद कहां पे जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा। एंड यहाँ पे आप देखो, ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखो 5 - 3x/2 है ना, 5 - 3x/2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 - 3x 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे, क्या मिलेगा, लेस देन इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज 5 - 3x, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 × 2 कितना हो जाएगा, -10। एंड यहाँ पे आप देखो, ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखो 5 - 3x, ठीक है, लेस और इक्वल्स टू 8 × 2 कितना हो जाएगा, 16, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे -3x के सामने क्या है, 5 है, और यहाँ पे भी -3x के सामने क्या है, 5 है। तो ये 5 को हमें हटाना है ना, तो 5 को अगर हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें -5 ऐड कर देंगे ना, क्या करेंगे, -5 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 - 5 - 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -10 एंड, ठीक है ना, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 - 3x, ठीक है, ठीक है, -5 लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हमें ऐड करना है, सॉरी, है ना, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, -5 ऐड करना है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख देना -5 एंड, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 16 - 5, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 16 - 5। तो देखो ये 5 - 5 यहां से निकल जाएगा, कितना बचेगा -3x, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स देखो -10 - 5 -10 - 5 कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, एंड 5 - 3x में से ये 5 - 3x - 5 में से 5 - 5 निकल जाएगा,
कितना बचेगा -3x, ठीक है। और यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। 16 - 5 कितना होता है बेटा 11, ठीक है ना। 16 - 5 कितना होता है 11, राइट है ना। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे x के सामने जो कोएफिशिएंट है वो निगेटिव है ना। यहाँ पे x के सामने जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, निगेटिव है। तो जब हम निगेटिव कोएफिशिएंट से डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, जब हम निगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी को, तो इनइक्वालिटी का सिंबल क्या होता है, चेंज होता है। ये बिल्कुल हमारे दिमाग में एकदम फिक्स कर लेना है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है, कि जब भी हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करेंगे किसी भी इनइक्वालिटी को, तो उसका जो इनइक्वालिटी का सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अगर मैं -3 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, -3x बाय -3, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू -15 बाय -3 हो जाएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देखो, ठीक है, एंड यहाँ पे देखो -3x बाय -3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल्स टू है, तो ये साइन क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 11 बाय -3, ठीक है। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, है ना, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये -3 यहाँ से हट जाएगा, तो क्या मिलेगा, x लेस देन इक्वल्स टू -15 बाय -3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। -15 बाय -3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना, एंड यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखो ये -3 यहाँ से भी हट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11 बाय -3, है ना, 11 बाय क्या मिलेगा -3। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे x कैसा है, x ग्रेटर देन -11 बाय 3 है, और लेस देन इक्वल्स टू कैसा है, 5 है। तो इन दोनों को मिला के हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, इन दोनों को मिला के हम कैसे लिखेंगे, इंप्लाइज x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -11 बाय 3, 11 बाय -3 का ही मतलब क्या होता है, -11 बाय 3, एंड लेस देन इक्वल्स टू कैसा है, 5 है ना, लेस देन इक्वल्स टू कैसा है, 5 है। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है ना, देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, therefore required solution is क्या हो जाएगा, required solution, ठीक है ना, x belongs to the, यहाँ पे देखो -11 बाय 3 इंक्लूडेड है, तो हम क्या यूज करेंगे, क्लोज इंटरवल यूज करेंगे, -11 बाय 3, ठीक है, कॉमा, यहाँ पे देखो 5 भी है इंक्लूडेड, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे हम 5 लिख देंगे और इंटरवल को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। सो -11 बाय 3 से लेकर 5 तक जितनी भी रियल नंबर्स है, मतलब -11 बाय 3 से लेकर 5 तक जितने भी रियल नंबर्स है, वो सारे के सारे रियल नंबर्स क्या है, पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द x है, और वी कैन से द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है इसका आप सॉल्यूशन लिख सकते हो, लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 19, ठीक है ना। ये वर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या कह रही है, कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू बी केप्ट बिटवीन द 30 डिग्री एंड 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो हमें कितना रखना होता है, 30 डिग्री टू 35 डिग्री, मतलब 30 डिग्री एंड 35 डिग्री के बीच में। वर्ड देखो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, वर्ड यूज हुआ है बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या है कि 30 डिग्री एंड 35 डिग्री के बीच वाली वैल्यू, नॉट 30 डिग्री एंड नॉट 35 डिग्री, उनके बीच वाली वैल्यू, ठीक है। ना तो वो 30 के इक्वल होगा, ना तो ये 35 के इक्वल होगा, 30 और 35 के एग्जैक्टली किसमें होगा, बीच में होगा। तो यहाँ पे आपको एक इनइक्वालिटी मिल जाएगी, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, इनइक्वालिटी मिलेगी, और इनइक्वालिटी कैसी है, ठीक है, ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 35, ठीक है। इन डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब देखो ये जो डिग्री आपको जो टेम्परेचर दिया हुआ है ना, वो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द डिग्री फ़ारेनहाइट इफ द कन्वर्जन फॉर्मूला इज गिवन बाय c इज इक्वल्स टू 5/9 मल्टीप्लाइड बाय f-32, ठीक है। बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे क्या बोला है, वेयर C एंड F रिप्रेजेंट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो कैपिटल C जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर इन द डिग्री सेल्सियस, कैपिटल F जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, डिग्री, ठीक है, टेम्परेचर इन द डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका जो सोल्यूशन है, ठीक है, अ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो टेम्परेचर होता है वो कितना रखा जाता है, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो यही तापमान जो है, यही टेम्परेचर जो है वो आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना है।
किसमें निकालना है? डिग्री फ़ारेनहाइट में। अगर डिग्री सेल्सियस में 30 डिग्री और 35 डिग्री के बीच में होता है तो यही टेम्परेचर आपको किसमें निकालना है कि डिग्री फ़ारेनहाइट में ये कितना होगा, ठीक है। और उसके लिए आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे? इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है ना। ये क्या यूज करेंगे? इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आपको देखो फर्स्ट इनइक्वालिटी यहाँ पे क्या मिलेगी? डिग्री सेल्सियस है, और डिग्री सेल्सियस हम किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो कैपिटल सी की वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन 30 होगी एंड लेस देन क्या होगी? 35 होगी। आ रही है बात समझ में? कहानी पकड़ में आ रही है कि यहाँ पे जो सी की वैल्यू होगी वो कैसी होगी? ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 35। तो ये एक इनइक्वालिटी हमें मिल गया, ठीक है ना। तो लिखेगा सॉल्यूशन, ठीक है। उसका यूज करके हम क्या करेंगे? एफ की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? एफ की वैल्यू। हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट? और फ़ारेनहाइट किससे रिप्रेजेंट होता है? एफ से रिप्रेजेंट होता है। तो हमें अल्टीमेटली क्या करना है? एफ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 19, ठीक है ना। तो यहां पे देखो गिवन, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? गिवन लिख देंगे। और गिवन में हमें क्या लिखना है कि यहाँ पे जो डिग्री सेल्सियस है मतलब सी जो है वो कैसा है? 30 से बड़ा है और 35 से कैसा है? छोटा है, ठीक है ना। तो आप कैसे लिखेंगे? गिवन, ठीक है। गिवन सी इज ग्रेटर देन, ठीक है, सी इज ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 35, है ना। किससे लेस है? 35 से लेस है। मतलब डिग्री आप मान के चलो कि क्या है? डिग्री है, ठीक है ना। इसको हम दे देंगे रेफरेंस नंबर 1, ठीक है। देन यहाँ पे देखो आपको कन्वर्जन फॉर्मूला दिया हुआ है। कन्वर्जन फॉर्मूला क्या है? c इज इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाइड बाय f-32, ठीक है। सो देयरफॉर एल्सो, ठीक है, एल्सो कन्वर्जन फॉर्मूला, ठीक है ना, कन्वर्जन फॉर्मूला, ठीक है, कन्वर्जन फॉर्मूला इज क्या दिया हुआ है? कन्वर्जन फॉर्मूला यहाँ पे c इज इक्वल टू 5/9, ठीक है ना। c इज इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाइड बाय f-32, ठीक है। देखो ये जो वैल्यू है ना c इज इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाइड बाय f-32, ये उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 में हमने ये वैल्यू रख दी तो क्या मिलेगा? 30 लेस देन c का वैल्यू कितना है? 5/9 मल्टीप्लाइड बाय f-32, ठीक है, लेस देन 35, ठीक है ना, लेस देन 35। इसी को आप कैसे लिख सकते हो? ठीक है ना। यहाँ पे देखो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनइक्वालिटीज, है ना। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनइक्वालिटीज। कौन कौन सी इनइक्वालिटी है? देखो 30 लेस देन, ठीक है, लेस देन 5/9 मल्टीप्लाइड बाय f-32, ठीक है ना, f-32। एंड नेक्स्ट इनइक्वालिटी क्या है यहाँ पे? 5/9, ठीक है, 5/9 मल्टीप्लाइड बाय f-32 लेस देन 35। कैसा है? लेस देन 35। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? 5/9, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय f-32, ठीक है, इज ग्रेटर देन 30। कैसा है? 30 से बड़ा है, ठीक है ना। 30 लेस देन 5/9 मल्टीप्लाइड बाय f-32। इसी को तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, राइट है, इसी को तो हम ऐसा लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे, ठीक है ना, एंड यहाँ पे देखो क्या होगा? 5/9, ठीक है, 5/9 मल्टीप्लाइड बाय f-32 लेस देन क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ठीक है, यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है? हम किस में इंटरेस्टेड है? एफ की वैल्यू में इंटरेस्टेड है ना। तो हम क्या करेंगे ना, ये जो 5/9 आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको हम पहले हटाएंगे। तो इसको हटाने का तरीका क्या है? 5/9 है ना, तो हम क्या करेंगे? 9/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनइक्वालिटी को। तो अगर आप 9/5 से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा? 9/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/9, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5/9 इंटू f-32, ठीक है, ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन 9/5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 30, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो f-32 के सामने आपको क्या दिख रहा है? 5/9 दिख रहा है ना। f-32 के सामने आपको क्या दिख रहा है? 5/9 दिख रहा है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? 9/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 9/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा? 9/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/9, ठीक है, इंटू f-32 इंटू f-32 लेस देन कितना हो जाएगा? 9/5, ठीक है, 9/5 मल्टीप्लाइड बाय 35, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 35। इसको हम इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 5/5 ये कैंसिल हो जाएगा, 9 भी आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? f-32, है ना, क्या मिलेगा? f-32 ग्रेटर देन, ठीक है ना, ग्रेटर देन, यहाँ पे देखो 5 का डिवीजन होगा 30 में तो कितना मिलेगा? 5 1 जा 5, ठीक है ना, एंड 6 5 जा कितना होता है? 30। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 9 इंटू, ठीक है ना, 9 इंटू क्या मिलेगा आपको? 6 मिल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखो, ठीक है, कि यहाँ पे भी 5 5 और ये 9 9 जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको? एंड f-32, ठीक है, f-32 लेस देन, ठीक है ना, लेस देन, यहाँ पे देखो
यहाँ पे भी 5 का डिवीजन करो तो कितना मिलेगा, 7 5 से कितना होता है 35 एंड 5 1 से कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, लेस देन 9 मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है ना। कितना होना चाहिए, 9 मल्टीप्लाइड बाय 7। इसको थोड़ा अगर हम ध्यान से सॉल्व करें, देखो आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना। ये f-32 को तो हम फिलहाल यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, ग्रेटर देन, ठीक है। देखो 9 इंटू 6 कितना होगा, 9 इंटू 6 कितना होता है 54, 9 इंटू 6 कितना होता है 54। एंड यहाँ पे देखो f-32 जो है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेस देन, ठीक है, यहाँ पे देखो 9 इंटू 7 कितना होना चाहिए 63, 9 इंटू 7 कितना होता है 63 होता है, ठीक है। सो दिस विल इंप्लाइज f-32 माइनस 32 को उधर शिफ्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा 54 प्लस 32, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको देखो क्या मिलेगा, f-32 माइनस 32 को उधर शिफ्ट कर देंगे, क्या मिलेगा 63 प्लस 32, है ना। क्या मिलेगा 63 प्लस 32। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, f ग्रेटर देन 54 प्लस 32 कितना हो जाएगा 86, कितना होना चाहिए 86, ठीक है। एंड, ठीक है, एंड यहाँ पे देखो f लेस देन, ठीक है ना, f लेस देन 63 प्लस 32 कितना हो जाएगा 95, है ना। कितना होना चाहिए 95, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर f की जो वैल्यू है कैसी है, ग्रेटर देन 86 एंड लेस देन 95। तो आप कैसे लिखेंगे, f ग्रेटर देन 86 एंड लेस देन 95, ठीक है ना, लेस देन 95। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस विल इंप्लाइज, ठीक है। हेंस जो टेम्परेचर है डिग्री फ़ारेनहाइट में वो कितना होगा 86 एंड 95 के बीच में होगा, है ना। कैसा होगा 86 एंड 95 के बीच में होगा। तो आप कैसे लिखेंगे, रिक्वायर्ड टेम्परेचर, ठीक है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर, ठीक है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, इन डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट इज, ठीक है, इज डिग्री फ़ारेनहाइट इज, ठीक है, इज ग्रेटर देन, ठीक है, इज ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं आप, डिग्री फ़ारेनहाइट लाइज बिटवीन, ऐसा लिखिएगा आप, लाइज बिटवीन, ठीक है ना, लाइज बिटवीन, ठीक है, लाइज बिटवीन, ठीक है, लाइज बिटवीन किसके बीच में है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट टू, ठीक है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब किसके बीच में होगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 95 डिग्री के बीच में होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आप सॉल्यूशन लिख सकते हो, लिखिएगा।